सबसे ज्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग इसे अपना शिकार बना लेते। तिलमौत में लिखा है कि अहल सदविम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखाबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ अलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हजरत लूत अहल सदविन को दिन रात वाज व नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फखरिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हजरत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहल सदविम ने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत मिकाईल और जब्राइल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाला था, उसने अब पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफिरों के साथ थी, लिहाजा उसने जाकर अहल सदविम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा कि ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ये लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मोड़ कर ना देखे। अहल सदविम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजिद थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे इनकी आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए, लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी। लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम वासिल हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती की कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुने। फिर इस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई।
ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور آرڈن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے، اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔